काशी के संग्राम में सत्याग्रह की सियासत। बीजेपी नेता चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लंका गेट के सामने जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। हजारों कार्यकर्ता कर रहे हैं आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। काशी के लंका गेट के सामने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती, भारी सुरक्षा घेरे के बीच हो रहा है प्रदर्शन। बीजेपी नेता अरुण जेटली और अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं का लंका गेट पर जमावड़ा। बेनियाबाद में मोदी की रैली की इजाजत न मिलने पर बीजेपी कर रही है विरोध। मोदी आज करने वाले थे बेनियाबाद में रैली। बीजेपी के झंडों और टोपियों से पटा बीएचयू का लंका गेट। बीजेपी नेताओं के आने के बाद बढ़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। अमित शाह समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं से निपटना पुलिस के लिए चुनौती। 20,000 से ज्यादा जवान हैं तैनात। वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग कर रही है बीजेपी। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का लगाया है आरोप। लंका गेट पहुंचने के बाद जेटली ने फिर किया चुनाव आयोग पर हमला। चुनाव आयुक्त संपत सिंह और उनकी टीम पर किया हमला। मैं मानता हूं कि यहां के रिटर्निंग ऑफिसर यहां की राज्य सरकार के आधार पर ये कर रहे हैं और चुनाव आयोग जिसको ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी निभाने में बिल्कुल विफल हुआ है। जेटली का आरोप, पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार को उनकी अपनी सीट पर रैली की इजाजत न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। आज तक 1952 से लेकर आज तक चुनाव आयोग दूसरा उदाहरण दे दे कि किसी उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र में रैली संबोधित करने से वंचित किया गया हो। जेटली ने दोहराई मांग, पक्षपातपूर्ण काम कर रहे रिटर्निंग अफसर को तुरंत हटाए चुनाव आयोग। अमित शाह ने भी संभाला मोर्चा। लंका गेट पर सत्याग्रह पर जमे। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर किया हमला। अमित शाह का आरोप, सुरक्षा से जुड़ा कोई अलर्ट नहीं है प्रशासन के पास। राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है प्रशासन। वो खतरे के बाद तो 350 रैलियां हुई हिंदुस्तान में। इस स्पेसिफिक कार्यक्रम के लिए कोई खतरा नहीं है, ना कोई इनपुट है। वो खतरे के साथ ही 350 रैलियां हुई है। मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों अटका रहे हैं? अमित शाह का आरोप, कोड ऑफ कंडक्ट का जिला प्रशासन ने किया उल्लंघन। जिला प्रशासन पर होनी चाहिए कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन का ही रूल है, हर इजाजत 48 घंटे के पहले देनी है। क्यों इलेक्शन कमीशन अपने खुद के रूल तोड़ रहा है? 48 घंटे का समय जनता को भी चाहिए, नेता को भी चाहिए। काशी में रैली की इजाजत न मिलने का दिल्ली में भी बीजेपी कर रही है विरोध। पुलिस ने किए सुरक्षा इंतजाम। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी करने वाली थी प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय के पास ही पुलिस ने की बैरिकेडिंग। बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। पुलिस कर रही है कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का दल शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचा चुनाव आयोग के दफ्तर। रिटर्निंग ऑफिसर को हटाए जाने की मांग। चुनाव आयोग से हम गुहार करेंगे कि वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिस तरह का वो राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह की भूमिका निभा रहे हैं, उनको तत्काल हटाया जाए। मोदी ने गंगा से माफी मांगी। गंगा आरती में शामिल न हो पाने पर ट्विटर के जरिए जताया खेद। मोदी ने लिखा, काश लोग समझ पाएं कि राजनीति से ऊपर होता है बच्चों के लिए मां का प्यार। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से की शांति बनाए रखने की अपील ताकि लोगों को ना हो कोई तकलीफ। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के रवैये को भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मोदी ने लिखा, आयोग निष्पक्षता के लिए नहीं है गंभीर, इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है सत्याग्रह।
काशी के कोहराम में मायावती ने मारी एंट्री, काशी के ड्रामे को बताया बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत। माया का आरोप, वोटों का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण कराने के लिए एसपी ने किया प्रशासन का गलत इस्तेमाल। वास्तव में इससे ऐसा लगता है कि ये सब षड्यंत्र जानबूझकर सपा व भाजपा की आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की नीयत से ही किया गया है। मायावती का आरोप, पूर्वांचल की सीटों पर मुस्लिम वोटरों को पक्ष में करने के लिए चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। एक धार्मिक स्वरूप वाले गंगा पूजन कार्यक्रम को भी शामिल करना, ये विशुद्ध रूप से विवाद व टकराव की परिस्थिति पैदा कर इसका चुनावी लाभ अर्जित करने का इनका ये घिनौना प्रयास है। मुलायम को चुनौती देने आजमगढ़ पहुंचे मोदी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। चुनाव आयोग को एक बार फिर मोदी ने ललकारा, कहा जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं कर रहा है आयोग। अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, पिछले 3 चरणों में निष्पक्ष नहीं रहा है चुनाव आयोग। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। सियासी घमासान के बीच आज बनारस जाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। रोहनिया में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 2:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मोदी। रोहनिया में चुनावी रैली के बाद करेंगे रोड शो। शाम करीब 4:30 बजे बीएचयू हेलीपैड से रोड शो पर निकलेंगे मोदी। बाद में बीपी दफ्तर भी जाएंगे। प्रशासन से बेनियाबाग में मोदी की चुनावी सभा की नहीं मिली अनुमति, बीजेपी ने कई कार्यक्रम किए रद्द। मोदी का गंगा आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम रद्द। काशी के बुद्धिजीवियों के साथ होने वाली बैठक भी रद्द। वाराणसी के डीएम ने कहा सुरक्षा कारणों से रोकी बेनियाबाग में रैली, बीजेपी की 5 में से 4 कार्यक्रमों को अनुमति। बनारस के डीएम का बयान, परमिशन देने में नहीं की देर, कहा 4 घंटे के भीतर दी अनुमति। 2 अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन, लेस देन 4 आवर्स। बनारस में मोदी के कार्यक्रम रद्द होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, डीएम दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन डीएम जो है वह मुलायम सिंह एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के इशारे पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया। मोदी के हमले का ममता ने दिया जवाब, कहा मैं चाहती तो बंगाल की धरती पर कदम नहीं रखने देती। बुधवार को बंगाल में अपनी रैली में मोदी ने कहा था मुझ में बहुत गुस्सा है दीदी, आपके राज्य में आया हूं, मुझे जेल में डाल दीजिए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को राजनाथ ने दिया मोदी सीम का नाम, कहा जिस तरह सिरदर्द के लिए एनासीन, बुखार के लिए क्रोसिन, उसी तरह देश की बीमारी ठीक करने के लिए मोदी सीम। बीमारी ठीक करे बदे एनासीन, बुखार शरीर का ठीक करे बदे क्रोसिन तो और लेना, वैसे ही हमें के मोदी सीम तैयार कर ले दवाई। यूपी के गोरखपुर में चुनावी सभा में अखिलेश ने फिर मोदी पर साधा निशाना, गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल। केजरीवाल ने अपने फेसबुक पर जारी की तस्वीर, अमेठी में बूथ के अंदर दिख रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीर में ईवीएम मशीन के पास खड़े दिख रहे हैं राहुल गांधी, पास में एक शख्स भी मौजूद। केजरीवाल ने लिखा मुझे आश्चर्य हो रहा है, अगर किसी दूसरे उम्मीदवार ने ऐसा किया होता तो किस तरह रिएक्ट करता आयोग। आम आदमी पार्टी ने बूथ के अंदर राहुल के जाने पर उठाए सवाल, पूछा क्या आयोग को तुरंत नहीं करनी चाहिए कार्रवाई। आम आदमी पार्टी ने कहा बूथ के अंदर राहुल को घूमने की आजादी देकर निष्पक्ष चुनाव का उड़ाया गया मजाक।
8वें चरण के मतदान के बाद देश की 502 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म। चुनाव आयोग ने जारी किया ओवरऑल मतदान प्रतिशत। अब तक 502 सीटों पर हुए मतदान के मुताबिक करीब 66% हुआ औसत मतदान। साल 2009 में करीब 58% हुआ था औसत मतदान। इस साल अभी तक 8% ज्यादा पड़े वोट। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 50 करोड़ 66 लाख लोगों ने की वोटिंग। अब तक 32 सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान। 13 सीटों पर महिलाओं ने डाला रिकॉर्ड वोट। अरुणाचल, मेघालय, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पंजाब समेत 9 राज्यों में महिलाओं के मतदान का औसत पुरुषों से ज्यादा। चुनावों के बीच मोदी के करीबी अमित शाह का बड़ी राहत इसरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई से मिली क्लीन चिट। बुधवार को कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा अमित शाह के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत। अमित शाह को क्लीन चिट मिलने से बीजेपी गदगद, कहा नाकाम हुई कांग्रेस की साजिश, सत्ता की हुई जीत। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। 91 देशों की 1600 शहरों के सर्वे के बाद WHO ने जारी की रिपोर्ट। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली अव्वल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक टीचर का सरेराह मर्डर। बाइक पर जाते हुए टीचर की गोली मारकर हत्या। गोली लगने के बाद भी टीचर ने दिखाई हिम्मत, खुद फोन कर पुलिस को दी खबर। पुलिस ने ही पहुंचाया टीचर को अस्पताल। पुलिस को हत्या का राज बताने से पहले ही थम गई टीचर की सांसें। पुलिस कर रही है ब्लाइंड मर्डर की जांच। दिल्ली के गोकुलपुरी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर के पास से ही नशीला पदार्थ सुंघाकर किया गया। लड़की को अगवा निजामुद्दीन इलाके में ले जाकर किया था गैंगरेप। आईपीएल में इस बार पंजाब का दबदबा जारी। चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से दी करारी मात। मैक्सवेल की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब ने चेन्नई के सामने रखी 232 रनों की चुनौती। 6 विकेट खोकर 187 रन ही बना सकी धोनी की सेना। कटक में खेले गए मुकाबले में मैक्सवेल की धुआंधार पारी, 38 गेंद पर 90 रन की आतिशी पारी खेली। मैक्सवेल की तूफानी पारी में 8 विशाल छक्के और 6 चौके, बेहतरीन पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। पंजाब के कप्तान जॉर्ज बेरी ने भी खेली तूफानी पारी, 13 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 44 रन बनाए।